चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बात दिल्ली एनसीआर की कर लेते हैं। हवा की गुणवत्ता बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में AQI 350 को क्रॉस कर चुका है। आनंद विहार में AQI 358, नेहरू नगर में 386, मुंडका में AQI 367, विवेक विहार में AQI की अगर हम बात करते हैं तो 360 दर्ज हुआ है। दिल्ली की हवा बहुत ज्यादा खराब है। आम जनजीवन अब आप समझिए बहुत ज्यादा मुश्किलों में है। अलग अलग इलाकों का AQI भी आपको हम बता रहे हैं, जैसे कि नेहरू नगर की बात करें 386, RK पुरम 372, द्वारका 370, रोहिणी 367, मुंडका भी 367, जहांगीरपुरी 365, शादीपुर 364, विवेक विहार 360 और आनंद विहार 358। यानी कि अगर आप औसत मानकर चलिए तो 350 को भी ये औसत अभी क्रॉस कर चुका है। बड़ा सवाल यह है कि आखिर इस प्रदूषण से निजात कब मिलेगी दिल्ली वासियों को, बल्कि ना सिर्फ दिल्ली वासियों को। दिल्ली एनसीआर के हालात कुछ ऐसे ही। अगर आप नोएडा जाएंगे आपको कुछ यही स्थिति देखने को मिलेगी। आप गुरुग्राम चले जाएं यही स्थिति है। गाजियाबाद में कुछ यही स्थिति है। हालांकि यूपी में कल अलग से कुछ और भी कदम उठाए गए, जैसे कि जो डीजल ऑटो उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया था कुछ एक तय समय के लिए, लेकिन अभी भी किसी भी हद तक प्रदूषण में कमी होती हुई नजर नहीं आ रही है। AQI जस का तस बना हुआ है। बीच में थोड़ा AQI कम जरूर होता है लेकिन फिर बढ़ जाता है अगले दिन। तो कुल मिलाकर अभी लोगों को बहुत ज्यादा समस्या हो रही है। कई लोग सिर दर्द से परेशान हैं। कई ऐसे लोग हैं जिनको स्किन प्रॉब्लम हो रही है। स्किन में ईचिंग जैसी कोई समस्या का भी सामना लोगों को करना पड़ रहा है। कई इलाकों में AQI 350 के पार है। बीच में ये 400 तक हालांकि टच कर गया था। आज औसत AQI 350 फिलहाल बताया जा रहा है। लेकिन इस प्रदूषण की मार से जनता बहुत परेशान है। अगर हम बात करें बुजुर्गों की, बच्चों की, या ऐसे लोग जिनको सांस लेने में कोई समस्या है या फेफड़े संबंधी जिनको कोई बीमारी है, तो उन लोगों के लिए तो अब एक एक सांस लेना संकट से कम नहीं है। अलग अलग इलाकों का आप AQI देख भी पा रहे हैं। विवेक विहार का 360, मुंडका में 367, दिल्ली के कई इलाकों में औसत AQI लगभग 350 को क्रॉस बताया जा रहा है। प्रदूषण की मार से इस वक्त जनता त्राहिमाम कर रही है और हर साल कुछ यही तस्वीरें आती हैं सामने। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर संज्ञान लिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कहना यह था कि हमारे पास कोई ऐसी जादू की छड़ी नहीं है कि हम एक बार जादू की छड़ी घुमाएंगे और प्रदूषण कम हो जाएगा। इसके लिए ज़रूरी है वैज्ञानिकों से, साइंटिस्ट से बातचीत की जाए और इसका एक जो परमानेंट सॉल्यूशन है उस पर चर्चा की जाए। अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो एकमात्र अभी उम्मीद नज़र आ रही है बारिश। अगर थोड़ी बहुत बारिश हो जाती है या तेज़ हवाएं चल जाती हैं तो भी बहुत हद तक AQI कम हो जाएगा। लेकिन मौसम विभाग के मुताबिक अभी दूर दूर तक बारिश जैसी भी कोई संभावना नजर नहीं आ रही है, ना कि अभी कोई ऐसी तेज हवाएं चल रही हैं। सिर्फ और सिर्फ लोगों को इस प्रदूषण से दो चार होना पड़ रहा है। लोगों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली की हवा बेहद खराब, विजिबिलिटी बिल्कुल कम, और इन तस्वीरों में भी आप देख पाएंगे लगभग 9 बजे का समय हो गया है लेकिन अभी आसमान बिल्कुल साफ नहीं है। जो सूरज की रोशनी है वो इस प्रदूषण में ढक चुकी है। तो कुल मिलाकर अभी स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है। 2 से 3 महीने बीत चुके हैं कुछ ऐसी ही पॉल्यूशन में और लोग इसी समस्या से दो चार हो रहे हैं। अक्षय के पास आपको सीधा लिए चलते हैं। अक्षय, हम जानेंगे मौजूदगी अक्षय की कहां पर है और अक्षय AQI कैसा है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस प्रदूषण से राहत आखिर कब मिलेगी दिल्ली NCR वासियों को? ये शायद जनता को तो बिल्कुल पता नहीं है और खास बात यह है कि सरकार को भी पता नहीं है कि प्रदूषण से निजात उनको कब मिलने जा रही है। AQI लेवल लगातार बढ़ रहा है। 2.5 जो मीटर है वो लगातार बढ़ रहा है और स्मोक की चादरें दिल्ली को पूरी तरह से ढकी हुई हैं। जहां पलक मैं मौजूद हूं वो एक तस्वीर दिखा देता हूं। स्मोक टावर है दिल्ली का और ये कहा गया था कि इसके कारण स्मोक में, प्रदूषण में कमी आएगी, लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार में बना और अभी भी ये सफ़ेद हाथी बना हुआ है। बीजेपी सरकार आई, इसको कहा गया कि चालू कराया जाएगा, लेकिन चालू नहीं कराया जा सका है और दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति विकराल होती जा रही है। कह सकते हैं कि सरकारें तमाम दावे और वादे करती हैं, लेकिन जब सत्ता में आती हैं तो फिर वही हालत हो जाता है, ढाक के तीन पात, और इसका खामियाजा आम जनता को पूरी तरह से भुगतना पड़ रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली का ये सेंट्रल इलाका है जो कि कनॉट प्लेस के पास है, लेकिन इसके बावजूद भी प्रदूषण की स्थिति विकराल होती जा रही है। स्मोक टावर चल नहीं रहे हैं, सफ़ेद हाथी बना हुआ है और AQI लेवल लगातार बढ़ रहा है। लोगों को तमाम परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। पलक,
अक्षय, क्योंकि हम जगह जगह से तस्वीरें भी देख रहे हैं कि विजिबिलिटी एकदम कम है, लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है। कभी कभी AQI थोड़ा सा कम जरूर होता है, लेकिन वो फिर से वही 350 और 400 पहुंच जाता है। आज की बात करें तो आज भी लगभग 350 के आसपास है। सुप्रीम कोर्ट को भी हमने सुना, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी ये कहा गया कि जरूरत है इसके परमानेंट सॉल्यूशन की। तो आखिर परमानेंट सॉल्यूशन है क्या? हाँ, देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि परमानेंट सोल्यूशन यही है कि एक तो लंबी प्लानिंग बनाई जाए। केंद्र सरकार और राज्य सरकारें बैठें, खास करके दिल्ली, हरियाणा, इसके अलावा पंजाब की सरकार बैठे, और साथ ही साथ यूपी से, क्योंकि इलाका जुड़ा हुआ है, तो यूपी सरकार को बैठना होगा। एक ऐसा प्लान चेकआउट करना होगा कि प्रदूषण को मिनिमाइज किया जा सके। खास करके वाहन प्रदूषण लगातार होते हैं, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी लगातार फरीदाबाद में, नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में और गुड़गांव के अलावा तमाम जगहों पर चलते रहते हैं। दिल्ली में भी खुद कंस्ट्रक्शन होता रहता है और ये निर्बाध चलता रहता है। इसके पीछे वजह यही है कि यहाँ पर टाउन प्लानर हैं जो वो लगातार काम करते हुए नजर आते हैं, उन पर कोई रोक टोक है नहीं। दूसरी बात ये कि जो आवागमन है वाहनों का पड़ोसी राज्यों से, वो निश्चित रूप से निर्बाध गति से चलता है। खास करके जो BS4 और BS3 वाहन हैं वो लगातार एंट्री दिल्ली में ले रहे हैं, उस पर किसी की निगरानी नहीं है। सरकार कहती है कि सब कुछ सही से चल रहा है, लेकिन प्रदूषण नियंत्रण के लिए ज़रूरी है कि आपको कंस्ट्रक्शन पर रोक लगाई जाए और कड़ाई से नियमों का पालन किया जाए। आप सिर्फ एक प्रावधान कर देंगे, ग्रैब 3 लगा देंगे या फिर ग्रैब 1 सिस्टम, ग्रैब 2 सिस्टम लगाएंगे, उससे बहुत ज़्यादा कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा। इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी है और वो शायद यहाँ दिल्ली में होता हुआ नज़र नहीं आता है। वाहन निर्बाध गति से बॉर्डर से क्रॉस करते हैं, चाहे गुरुग्राम बॉर्डर हो, फरीदाबाद बॉर्डर हो या फिर नोएडा, ग्रेटर नोएडा हो, दिल्ली में एंट्री होती है। और इंडस्ट्रियल पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा है और ख़ास बात यह है कि अब वाटर पोल्यूशन को लेकर के बहुत चौंकाने वाली खबरें आई हैं कि जिस तरह से आपने देखा होगा कि खास करके यूरेनियम की मात्रा यमुना के पानी में बहुत ज़्यादा आ रहा है और आवश्यकता से ज़्यादा उसकी चीज़ें आई हैं। कहा जा सकता है कि अगर उस पर सुधार नहीं हुआ तो दिल्ली में रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ का पानी प्रदूषण है, हवा प्रदूषित है और इसके कारण दिल्ली में गले के कैंसर तक प्रदूषण के कारण मामले सामने आने लगे हैं, जो कि चिंता और भयावह स्थिति है। इस पर ज़रूरी है कि केंद्र सरकार बैठे और निगरानी तंत्र बनाए। उसको कोई अगर इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है तो उसको सही तरीके से लागू किया जाए और प्रदूषण से लड़ने के लिए 2-4 साल या 1 साल में ये स्थिति सुधरने वाली नहीं है। इसके लिए ज़रूरी है कि हर वीक में अपनी टारगेट पूरा किया जाए और उसको टारगेट को अचीव करने का प्रयास किया जाए, तब जाकर के स्थिति अच्छी हो पाएगी। अन्यथा प्रदूषण से लोगों की जानें जाती रहेंगी, लोगों की जो सेहत है वो पूरी तरह से बिगड़ती जा रही है। खास करके बच्चों के लिए खांसी जुकाम जैसे है, बलगम की स्थिति है, सीने में जकड़न की स्थिति है, बुजुर्गों के साथ भी यही हालात है और हम जैसे जो कर्मचारी हैं लगातार जो फील्ड में रहते हैं उनके लिए भी, क्योंकि बाहर निकलना ही है, आपको सांस लेना ही है और इसी जो प्रदूषित हवा है उसमें सांस लेने के मजबूर हैं। जो स्टडी बता रही हैं लगातार खतरनाक स्थिति है और सभी सरकारें, सभी पार्टियां सरकार बनने से पहले वो दिल्ली में इसी बात पर सत्ता में आ रही हैं कि प्रदूषण को खत्म करना है, लेकिन अभी 8 महीने की रेखा गुप्ता सरकार हो गया, अभी तक ठोस प्लानिंग कोई निकल कर सामने नहीं आ पाई है कि वो कैसे प्रदूषण को कम करेंगे। सबसे बड़ी बात यही है कि अगर इस पर निगरानी नहीं रखी जाएगी और इस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो ये साल दर साल ऐसे ही बीतते जाएंगे, दिल्लीवासी परेशान होते रहेंगे और हम जो खबरें लगातार करते रहे हैं हम करते रहेंगे। लेकिन ज़रूरी है कि आवाज़ उठाना हमारा काम है। सरकार को उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। उम्मीद है कि सरकार कुछ ऐसा कदम उठाएगी जिससे कि दिल्लीवासियों को खासकर इस खतरनाक प्रदूषण से राहत मिलेगी, दिल्ली के जो यमुना में प्रदूषित जल है उससे राहत मिलेगी और कहीं ना कहीं कुछ ठोस निर्णय लेती हुई सरकार नजर आएगी। और NGT जैसे संस्थान भी हैं जिनको कि एक कड़ाई से इन चीज़ों को लागू करना है। जो तमाम संस्थाएं हैं, चाहे वो CPCB हो या फिर DCP हो, इन तमाम लोगों को बैठ करके एक निगरानी तंत्र के साथ साथ इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए जरूर कड़ाई से इसको पालन कराना होगा। जी अक्षय, जैसा कि अभी आप कह रहे हैं कि जो प्रतिबंधित वाहन है वो भी बड़ी आसानी से दिल्ली में प्रवेश कर रहे हैं, तो उन प्रतिबंधों का कोई मतलब नहीं है। और इसी तरीके से अगर हम बात करें तमाम जो पाबंदियां लगाई जाती हैं, ग्रैब 2, ग्रैब 3 अलग अलग फेज में लगाई जाती हैं, तो उनका कितनी सख्ती से निगरानी की जा रही है, कितना लोग उसका पालन कर रहे हैं, कितना नहीं कर रहे?
देखिए बिल्कुल नहीं दिख रहा है, खास करके वाहन रेंगते हुए नज़र आते हैं। किसी की नज़र पड़ गई अचानक और बहुत ज़्यादा प्रदूषित अगर उससे हवा निकल रही है तो अलग बात है, अन्यथा निश्चित रूप से कह सकते हैं कि जो निगरानी तंत्र होना चाहिए वो बिल्कुल भी नहीं है। और खास करके एक दो चीज़ों पर मैंने देखा है कि जो KI लेवल जो मॉनिटरिंग सिस्टम है वहाँ पर पानी जरूर छिड़के जा रहे हैं, लेकिन वहाँ सिर्फ पानी छिड़कने से कुछ नहीं होने जा रहा है, क्योंकि कण हैं वो मौसम लगातार परिवर्तित हो रहा है, तो कण भी हैं वो ऊपरी सतह पर के आसपास रह रहे हैं और उनको धरती पर पहुंचने के लिए ज़रूरी है कि भारी मात्रा में बारिश हो, लेकिन बारिश हो नहीं रही है, कृत्रिम बारिश सफल हुई नहीं। इसके कारण भी स्थिति विकराल होती जा रही है और ऐसा लगता है कि जो AQI कम से कम 100 से नीचे होने चाहिए, वो 350-400 पहुंच जा रहा है, तो खतरनाक स्थिति है। और मुझे लगता है कि अब ज़रूरी ये हो गया है कि प्रतिबंधों को और कड़ा किया जाए और ताकि यहाँ की हवा, आपने देखा होगा कि कोरोना काल में जबकि वाहन बहुत ज़्यादा नहीं चल रहे थे तो उसके कारण दिल्ली की हवा साफ सुथरी हुई थी, 100 के आसपास पहुँच गया था, लेकिन अब हालत 350-400 आसमान भी एकदम साफ हो गया था अक्षय, लेकिन अभी स्थिति तो बहुत ज्यादा खराब है, खासतौर पर बच्चे बुजुर्ग इस वक्त बहुत परेशान है। बहुत शुक्रिया आपका अक्षय पूरी जानकारी के लिए।